अगर हम एडवर्टाइजिंग को डिटेल में समझें तो कहा जाता है कि द मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज नॉट वेस्टफुल बट अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो धन हम एडवर्टाइजिंग पर खर्च करते हैं वह जो है वह व्यर्थ नहीं जाता बल्कि एक लाभदायक विनियोग होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एडवर्टाइजिंग डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। इट कैन बी रिटन हो सकता है, प्रिंटेड फॉर्मेट में भी हो सकता है, ओरल भी होता है, मास मीडिया का भी यूज़ होता है। और आज के युग में, मतलब आज के आधुनिक युग में, यह किसी फर्म को मार्केट में बनाए रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यह एक एडवर्टाइजिंग का बहुत अच्छा मीनिंग थ्रो करता है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक अच्छा, एक लाभदायक विनियोग सिद्ध होता है फर्म्स के लिए। बच्चों, अब एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन का आशय समझने के बाद चलिए अब हम उसकी एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। सीएल बॉलिंग के अनुसार विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जा सकता है। ये एक छोटी सी परिभाषा जो कि सीएल बॉलिंग सर ने दी थी। अब इसके बाद हम विज्ञापन की विशेषताओं की ओर चलते हैं। जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। जैसे कि मैंने कहा कि यह सिंगल वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें मार्केटर जो है या सेल्स पर्सन जो है वो डायरेक्ट जो है कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं करता है। यहाँ पर केवल मैसेज शो किया जाता है या मैसेज पहुँचाया जाता है कस्टमर तक। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है एक अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण देता है। दूसरा होता है व्यय होना आवश्यक है। व्यय होना किस लिए आवश्यक है? अगर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो रही है तो उसके उत्पादक का उसमें जो कॉस्ट इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी, मतलब उसके उत्पादक के द्वारा कुछ खर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी एडवर्टाइजिंग को बनाने के समय उत्पादक के द्वारा कुछ भी खर्च नहीं किया जाएगा तो वह एडवर्टाइजिंग जैसी परिभाषित न होकर के पब्लिसिटी के रूप में परिभाषित हो जाएगी। अब उसके हम तीसरी विशेषता देखते हैं जो कि तीव्र एवं सामूहिक संदेशवहन। जैसे कि हम जानते हैं आज के दौर में या आधुनिक दौर में जो एडवर्टाइजिंग है इतनी तीव्र गति से फैलती है कि वह संदेश या मैसेज जो भी है उसको इस तरह से प्रसारित करती है कि देश विदेश में चारों तरफ हम किसी भी संदेश को भेजते हैं वह बहुत आसानी से पहुंच जाती है। हम आजकल सोशल मीडिया को देखते हैं, उस पर भी बहुत सारी एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ब्लास्ट की जाती है या शो की जाती है जिससे कि एडवर्टाइजिंग लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ये हुई तीसरी विशेषता। अब हम चौथी विशेषता की तरफ चलते हैं जो कि है विज्ञापन प्रायोजक की पहचान। हम देखते हैं विज्ञापनों में कि किसी भी प्रोडक्ट का जब भी विज्ञापन देते हैं तब वहाँ पे उसके जो प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं, उनकी पहचान अपने आप बताई जाती है। तो बच्चों, ये कुछ 4 विशेषताएं हैं विज्ञापन की। अब बच्चों हम आते हैं कि विज्ञापन की भूमिका पर। विज्ञापन की आम जीवन में, चाहे वो निर्माता हो चाहे वो उपभोक्ता हो, उनके जीवन में या उनके कार्य में किस तरह की वो भूमिका अदा करता है। आज के आधुनिक काल में फर्म्स को अगर मार्केट में बना रहना है तो उसमें बने रहने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। अतः यह ज़रूरी है कि विज्ञापन को उपयोग में लाते हुए वह अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह प्रेजेंट करें कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हों और उन प्रोडक्ट्स को खरीदें। चलिए पहला हम देखते हैं निर्माताओं के लिए इन विज्ञापनों का क्या महत्व है। निर्माताओं के लिए पहला महत्व होता है ग्राहकों की संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि। हम ऐसे कई एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं जिसमें कि देखा जाता है कि जो एडवर्टाइज़र है वो अपने कस्टमर को अलग अलग तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। किस तरह संतुष्ट करेगा? वो उस प्रोडक्ट के सारे फंक्शंस बताएगा, सारे फीचर्स बताएगा, उसकी वो
कीमत पर खरीदे जा सकते हैं और मार्केट में जितने भी उसके रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स हैं उससे उसकी कीमत कितनी कम है और किस तरह कम है, और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल अन्य ब्रांड से किस तरह अच्छी है, इस तरह की चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करके एक जो सेल्स पर्सन है या एडवर्टाइज़र है वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है, और यही इसकी पहली विशेषता होती है। बच्चों, आइए अब निर्माताओं के महत्व के दूसरे बिंदु पर हम जोर डालते हैं। दूसरा बिंदु है विक्रय में वृद्धि। अब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन क्या करता है, पुराने प्रोडक्ट्स जो पहले बहुत पहले यूज़ किए जाते थे उनका भी विज्ञापन होता है। तो उससे क्या होता है, जो उसके कस्टमर्स या रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको वो बार बार याद दिलाया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की विक्रय, तो जो पहले से यूज़ करते हैं वो लोग तो क्रय उन चीज़ों को करते ही करते हैं, लेकिन नए कस्टमर्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका जो विक्रय है वो बढ़ जाता है। ये है इसका दूसरा एलिमेंट। तीसरा आइए देखते हैं। तीसरा है प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक। अब एडवर्टाइजिंग जो है वो फर्म्स को इस तरह मदद करती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज़ किया जाता है, अलग अलग एडवर्टाइजिंग का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है ताकि उनके प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से दिखाया जा सके या प्रेजेंट किया जा सके, और उनके प्रोडक्ट्स से अट्रैक्ट होकर के कस्टमर्स जो हैं उस प्रोडक्ट्स को खरीद सके। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है वो फर्म्स को मदद करते हैं कि मार्केट में बने रहें। चौथा है बाजार क्षेत्र में वृद्धि में सहायक। अब चूंकि जैसे इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि बाज़ार में बने रहने के लिए एडवर्टाइजिंग का होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट करने के लिए भी एक अच्छी एडवर्टाइजिंग का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई अच्छी क्वालिटी है तो उस एडवर्टाइजमेंट में उस प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी, उसके कॉस्ट और उससे रिलेटेड सारे बिंदुओं को दिखाना ज़रूरी है ताकि कस्टमर्स, जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं बाज़ार में, उनके बीच कंपैरिजन कर सकें और आपके प्रोडक्ट को अच्छा जान करके खरीद सकें। अब है नेक्स्ट, ख्याति में वृद्धि। जैसे कि हम जानते हैं एडवर्टाइजिंग जो है केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है, यह इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती हैं। किस तरह? सैटेलाइट के थ्रू। हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह हमारे देश के प्रोडक्ट की ख्याति इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ती है। उसके बाद आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ। अब जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा उसका सेल बढ़ेगा, एडवर्टाइजिंग की मदद से क्या होगा, एक फर्म उससे लाभार्जन करेगा। तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग की मदद से बड़े पैमाने पर एक फर्म जो है लाभार्जन करता है। अब बच्चों, ये तो थी निर्माताओं को किस तरह से मदद मिलती है। इसके बाद हम आते हैं समाज के लिए ये किस तरह महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। समाज के लिए इसका पहला महत्व है रोजगार में के अवसर देना। अगर आप देखें तो एडवर्टाइजिंग जो है आज के वातावरण में या आधुनिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा मार्केट रखता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे कलाकार, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर इसमें इंक्लूड हैं। तो इस तरह से ये इन लोगों को अलग अलग अवसर प्रदान कर रहा है जिससे कि इनको रोजगार प्राप्त हो सके। दूसरा बिंदु है जीवन स्तर में वृद्धि। अब जैसे ही रोजगार के अवसर मिलते हैं लोगों की इनकम बढ़ती है और उस तरह से उनके जीवन स्तर में वृद्धि भी होती है। और एडवर्टाइजिंग से हम अगर समझें तो एडवर्टाइजिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, तो लोग अच्छे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और अपने जीवन स्तर में वृद्धि भी करते हैं। इसके बाद आता है संदेशवाहन के माध्यम को जीवित रखने में सहायक। बच्चों, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब का इनकम का जो सोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट ही होता है।
चूँकि जब ये एडवर्टाइजमेंट को अपने टेलीविज़न पर या न्यूज़पेपर में या रेडियो में रिलीज़ करते हैं, तो उनको रिलीज़ से जो पेमेंट मिलता है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने आय को बढ़ाते हैं, या कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग ही इनके आय का मुख्य साधन होता है। और इस तरह यह मार्केट में सरवाइव करते हैं या जीवित रहते हैं। उसके बाद चौथा है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निर्माण में सहायक। एडवर्टाइजमेंट ने आधुनिक युग में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसी एक नई नीति को जनरेट किया है। इसमें यह करते हैं कि अपने प्रतिस्पर्धी की कमियों को न बताते हुए अपने उत्पाद के अच्छे बिंदुओं को बताते हैं। तो इस तरह से यह मार्केट में क्या करते हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करते हैं। उसके बाद लास्ट बिंदु है देश के आर्थिक विकास में सहायक। किस तरह सहायक करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एडवर्टाइजिंग जाती है, इससे हमारे यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं और यह देश में ही केवल बिजनेस नहीं करता, इस तरह इंटरनेशनली भी बिजनेस करके क्या करता है, एक अच्छे खासी आय को जनरेट करता है और इस तरह हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने समझा कि समाज के लिए इनका क्या महत्व। बच्चों, निर्माताओं और समाज के महत्व के बाद आइए अब हम जानते हैं कि ग्राहकों के लिए इसका एडवर्टाइजमेंट का क्या महत्व है। पहला बिंदु है मूल्य में कमी। अब जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट बनता है या शो होता है, क्या होता है, मार्केट में जितने भी रिलेटेड ब्रांड्स हैं वो जागरूक हो जाते हैं। अब एक जैसे प्रोडक्ट आने पर अपने आप क्या होता है, प्रोडक्ट के मूल्य में कमी हो जाती है और एडवर्टाइजिंग इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और जैसे ही मूल्य में कमी होगी, यह उपभोक्ता या ग्राहक के लिए बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद दूसरा बिंदु आता है विभिन्न उत्पादों का ज्ञान। एडवर्टाइजिंग के थ्रू बहुत से उत्पादों के फीचर्स और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ज्ञान होता है, जैसे कि उसकी कॉस्ट के बारे में, या कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, या मार्केट में उसको किस तरीके से खरीद करके उसको किस तरह से उपयोग में लाया जाएगा। इन सभी चीज़ों का ज्ञान एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है और इससे एक ग्राहक प्रभावित होता है और उस वस्तु को खरीदता है। तीसरा बिंदु अगर हम देखें तो शोषण का डर नहीं। अब चूँकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अपनी अपनी वस्तुओं को अच्छा बनाती हैं, लेकिन एक अच्छे ग्राहक को अच्छे से मार्केट रिसर्च करके ही अपने प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। इसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट की मदद भी ले सकता है। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में अच्छे से उसको जानकारी हो जाती है और उसका शोषण का जो डर है वह ख़त्म हो जाता है। लास्ट है उत्पाद की किस्म में सुधार। अब ये लास्ट बिंदु जो है वह क्लियर करता है कि चूँकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं और हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताने के लिए अच्छी एडवर्टाइजमेंट बनाता है और उसको शो करता है। तो केवल एडवर्टाइजमेंट में शो नहीं करता, उसके लिए वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी निरंतर सुधार करता रहता है। इस तरह मार्केट में दिन प्रतिदिन या समय अनुसार बदलते हुए क्या होता है, उत्पाद की क्वालिटी में सुधार आते जाता है। इस तरह अगर हम पूरी तरीके से समझें तो एडवर्टाइजमेंट जो है निर्माता को भी एक अच्छे तरीके से मदद करता है, उपभोक्ता को भी मदद करता है, समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा आय का साधन या समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा आय का साधन सिद्ध होता है।
एक्सपोर्ट किए जाते हैं।